Hello everyone, good afternoon बच्चों. Good afternoon, sir. Sit down. Thank you, sir. In the previous lecture we already do practice set number 13. 13 में हमने क्या देखा था? HCF, राइट ना. अभी यहाँ पे हम 13 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में. क्या देखेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट ना. अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखना है, जरा सब बच्चे क्या करके रीड करेंगे लाउडली क्वेश्चन नंबर 2. चलिए 1 2 3 स्टार्ट. Find the HCF and LCM of the numbers given below. Verify that their product is equal to the product of the given number. हाँ, मतलब यहाँ पे हमको दो नंबर दिया है, एक दिया है 32 और एक दिया है 37. अब यहाँ पे क्या करना है, एवरीवन लुक ऑन द बोर्ड. यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला कि आपको ना यहाँ पे एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है. इसके बाद आपको प्रोडक्ट करना है. प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है. प्रोडक्ट ऑफ 32 एंड 37. मेरी बात समझ में आया? फर्स्ट हमको निकालना है दोनों नंबर का एलसीएम, इसके बाद निकालना है एचसीएफ, इसके बाद हमको दोनों का मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के बाद हमको फिर से प्रोडक्ट निकालना है. प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएम, मतलब जो मेरा एलसीएम और एचसीएफ आएगा इनका भी आपस में क्या करना है, प्रोडक्ट करना है. प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई. मेरी बात क्लियर हुआ? अभी हमको ये देखना है कि ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट दोनों इक्वल आते हैं या नहीं, ये मुझे बताना है, वेरीफाई करना है. क्लियर? फर्स्ट हम देखेंगे कि सर मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे फैक्टर. क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? किसका फैक्टर निकालना पड़ेगा? फैक्टर ऑफ 32 एंड 37. ऑलरेडी हमने लर्न किया कि हम फैक्टर कैसे निकालते हैं. कैसे निकालेंगे फैक्टर? ये रहा आपका फैक्टराइजेशन मेथड. ये लास्ट में आपका 2 देख रहा है. इस नंबर में 32 में लास्ट का यूनिट क्या है? 2. तो ये 2 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आएगा, तो हम 2 से ही ट्राई करेंगे. 2 के टेबल में 3 आता है बच्चों? नहीं. 3 से कम क्या आता है? 2. तो 2 के टेबल में 2 आता है. क्या करने पे? 2 1 जार. तो 2 1 जार 2 बचेगा कितना यहाँ पे? अगर 2 1 जार 2 हमने किया है, बचेगा यहाँ पे 1 1 and 2 12. 2 6 जार 12. 2 8 जार 16. 2 4 जार 8. 2 2 जार 4. 2 1 जार 2. जब तक नीचे 1 नहीं आएगा तब तक हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करते रहेंगे. तो इसका फैक्टर क्या आएगा? आप बोलिए सर 2 into 2 into 2 into 2 into 2, मतलब 2 कितने टाइम्स आ गया है? 5 टाइम्स. क्लियर? समझ में आया जो? इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 37 का फैक्टर निकालेंगे. अगर आप देखोगे 37, तो 37 इज अ प्राइम नंबर. मतलब ये ऐसा नंबर है जो सिर्फ खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आता है. तो 37 1 जार 37. इसका फैक्टर कितना हो गया बच्चों? ओनली 1 into 37 हो गया है. राइट ना? मेरी बात क्लियर है? चलिए मुझे देखना है एलसीएम. अच्छा, एलसीएम मतलब क्या होता है? दो नंबर का जब फैक्टर हम निकालते हैं, दोनों नंबर के फैक्टर में से जो कॉमन मिलता है वो सारा हम लिखते हैं, राइट. और जो कॉमन नहीं होता है वो भी हम लिखते हैं. किसमें? एलसीएम में. लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है वही हम लिखते हैं. तो यहाँ पे एलसीएम में क्या कॉमन है बच्चों? कुछ कॉमन है क्या? नहीं. पूरा लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 37. मेरी बात क्लियर है? ये सब आपका क्या हो जाएगा बच्चों? एलसीएम. इसको आप मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर यहाँ पे बताओगे और मैं यहाँ पे आंसर लिखने वाला हूँ. तब तक मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट करोगे और आंसर मुझे बताओगे. अब यहाँ पे देखिए एचसीएफ. एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन नंबर है वही हमको लिखना होता है. तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नंबर है क्या? नो. बट एक कॉमन नंबर है, वो क्या है आपका? 1. तो यहाँ पे कुछ नहीं, फिर भी क्या है? 1 होता है, राइट ना. 1 तो सब में ही होता है, वो क्या होता है? कॉमन नहीं है. यहाँ पे हम इसको 1 लगा देंगे. यहाँ पे 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो सेम ही नंबर आने वाला है. मेरी बात समझ में आया? तो इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है. कुछ नहीं कॉमन है मतलब क्या कॉमन है बच्चों? 1. मेरी बात क्लियर? अब हमको क्या करना है यहाँ पे, सर 32 एंड 37 का हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई. अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा. इसके बाद मुझे एलसीएम. एलसीएम कितना आया है? जो भी आपका टोटल आया है आपको यहाँ पे लिखना है, राइट. मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कितना है बच्चों? 1.
फिर यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई आएगा। मुझे ये देखना है कि ये दोनों नंबर आपस में वेरीफाई हो रहा है या नहीं, मतलब दोनों का आंसर सेम सेम आएगा। तो आपने आंसर निकाला, यहाँ पे कितना आएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are, अरे बच्चों यहाँ पे आप देखिए 37 32 यहाँ पे आया है, राइट ना। तो यहाँ पे भी अगर हम दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो ये भी तो 32 37 है, इसका मतलब दोनों आंसर क्या आएंगे आपके, सेम आएंगे। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 2 जार 3 2 जार 6 प्लस 1 7, 7 3 जार 21, 3 3 जार 9 and 3 3 जार 9, 10 11, आंसर विल बी 1184। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1184। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आएगा 1184। एलसीएम मेरा क्या है बच्चों, एलसीएम 1184। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ एचसीएफ कितना है बच्चों, 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब क्या है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही एलसीएम और एचसीएफ को प्लस मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आना चाहिए। तो आया क्या हमारा सेम नंबर, यस। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, वेरीफाई। देयरफॉर 32 into 37 is equal to LCM multiply by HCF। मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर हमारा आता है वही नंबर LCM और HCF करने के बाद हमको मिलेगा। क्लियर हो गया एवरीवन।